हरिओम आत्मी भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। ओम ऐम ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। भक्तजनों, आज का प्रसंग है गायत्री गाने वालों की त्राण करती है। त्राण अर्थात रक्षा। गाने वालों यानी जो गायत्री मंत्र का भली भांति वैदिक स्वर में गायन करता है, गायत्री उसकी रक्षा करती है। गायत्री त्रायते इति गायत्री। गायत्री मंत्र को वैदिक मंत्र कहा गया है। ऋग्वेद का मंत्र है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद सभी वेदों में आता है। ये चारों वेदों की माता है और इसे वेद माता कहा गया है, वेद जननी कहा गया है, वेद त्रय कहा गया है। तो गायन्ते त्रायते इति गायत्री कहने का तात्पर्य हुआ गाने वालों की जो त्राण करे यानी रक्षा करे वह गायत्री कहलाती है। गा चेति सर्वाशक्ति यत्री तत्र नियंत्रिका। गा का अर्थ हुआ सर्वव्यापी चेतना शक्ति, यत्री यानी उसको नियंत्रित करने वाली शक्ति। गय कहते हैं प्राण को और त्री कहते हैं त्राण को। ये दो शब्द मिलकर गायत्री बना है, यानी जो प्राणों की त्राण करती है, जो प्राणों की रक्षा करती है, वो गायत्री कहलाती है। जिसका भी प्राण संकट में हो, अगर गायत्री माता का आंचल पकड़ ले तो उसकी प्राणों की रक्षा हो जाएगी। जिसकी आयु कम रह गई है, आयु बढ़ाना चाहता है, तो गायत्री मंत्र जपे। क्योंकि ऋग्वेद का मंडल में कहा गया है स्तुता वया, अथर्ववेद यजुर्वेद का मंत्र है अस्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदनताम पामानि बीजानाम आयु प्राणम प्रजाम पसंद कृतिम द्रविणम ब्रह्मवत्स्मय हम दत्तावगत ब्रह्मलोक में। 7 चीज़ों में सबसे पहला नंबर आयु का आता है। कल मैंने आपको बताया था। आज सिर्फ मेरी आपसे बस इसी प्रसंग पर चर्चा करना है जो गाने वालों के त्राण करते हैं। क्योंकि बहुत लोगों ने अफवाह फैला दी है कि गायत्री मंत्र बोल कर नहीं करना चाहिए, गायत्री मंत्र ऊंचे स्वर में नहीं करना चाहिए, गायत्री मंत्र अगर कोई सुन जाए तो उसके कानों में रंदा या शीशा भर देना चाहिए। ऐसे ऐसे उलूल जुलूल जो अफवाहें फैला दी गई है, जिसके कारण गायत्री को किलित कर दिया गया है, जिसके कारण गायत्री को लुप्त कर दिया गया है। ऐसे विद्वानों ने इसको इसलिए लुप्त किया कि वो सिर्फ गायत्री से अपना ही काम सीधा करें। इतनी महान मंत्र जिस पर आज बड़े बड़े वैज्ञानिक अनुसंधान हो रहे हैं, ये पहले भी अनुसंधान में मंत्र था, कोई जान न पाए और इसका उपयोग कोई कर न पाए। इस कारण से विद्वानों ने इसको तरह तरह की अफवाहें फैलाकर इससे सबको अधिकारों से वंचित कर दिया। ऐसा नहीं, आज लाखों करोड़ों लोग गायत्री का गान कर रहे हैं, रिकॉर्ड में ऊंचे ऊंचे स्वर में लाउड स्पीकर में बज रहे हैं। अगर गायत्री जी को कुपित होना होता, क्रोध होता, तो सबका सर्वनाश कर डालती। ऐसा कहाँ होता है? अगर ऐसा सच होता, ऐसा होना चाहिए था, पर ऐसा होता नहीं है। गायत्री गाने की चीज़ है, आप गा कर देखिए। गायत्री का गायन करने से शरीर के विभिन्न अंगों पर इसका प्रभाव पड़ता है। अगर आप सही विधि से इसका गायन करेंगे तो आपके वो अंग जो अविकसित हैं और पूर्ण विकसित होंगे, वो अंग जो रोग पीड़ित हैं निरोग हो जाएंगे। इसलिए गायत्री मंत्र का गायन करने से गायत्री का प्रत्येक वर्ण का प्रत्येक अंगों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। इसलिए संभव हो सके तो भले ही आप माला से मौन मान से गायत्री जाप करते हों, लेकिन कुछ भी गायन करें, क्योंकि शास्त्रों का आदेश है गायत्री गानों वाले की प्राण करती है, रक्षा करती है। तो यहाँ हम गायन विधि तो सिखा नहीं रहे हैं। गायन विधि आप वैदिक स्वर से सीख लें, उचित विद्वानों से जो वैदिक स्वर में मंत्र गान करते हैं। सिर्फ मैं अपने स्तर से एक बार गाकर आपको बताता हूँ, जिससे ये ना समझ लें कि इसी तरह से गाया जाए। ये ऋग्वेद का मंडल है, वैदिक स्वर में गाएं, सर्वोत्तम लाभ मिलेगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
परंतु जिसे वैदिक स्वर न मालूम हो वो जिस तरह से भी गाएं, अगर गा कर करें तो निश्चित पाएंगे कि उनका यह गायन विधि से विशेष लाभ मिलेगा। रोगी होंगे तो रोग मुक्त होंगे, कष्ट पीड़ित कष्ट से मुक्त होंगे और गायत्री की विशेष शक्ति, मेधा शक्ति, प्रज्ञा शक्ति, इस तरह की अनेक शक्तियाँ आपके अंदर समाहित हो जाएगी। बोली गायत्री माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय।